फ्रेंड्स, वेलकम टू मन मर्जी स्टडी क्लासेस। आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 2 है साइंस का। तो चलो देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लास्ट चैप्टर हमने देखा था, जो प्रीवियस चैप्टर था वो हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में देखा था। आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सबसे पहले एज यूजुअल हमारा जो सीखने का प्रोसेस है वो हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने तो जा रहे हैं, पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं किन कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे, और एक छोटी सी समरी भी देखेंगे। वो उसमें ये मेंशन है कि हम इस चैप्टर से और क्या सीखेंगे, अल्टीमेटली इस चैप्टर का जो पर्पज़ है पढ़ने का वो क्या है। तो एक बार अगर देख लेंगे तो हमें वहाँ समझने में ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखिए, ये जो कीवर्ड्स है शायद जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसके थोड़ा नया लग रहा होगा, अदरवाइज तो यही एक मतलब अल्टीमेटली चैप्टर 2-3 चीज़ों पे बेस्ड है। पहली बात तो जो मतलब एनिमल्स है, एनिमल्स में ह्यूमन का डाइजेशन प्रोसेस है ना, और साथ में ग्रॉस ईटिंग डाइजेशन प्रोसेस है, और साथ में अमीबा का डाइजेशन प्रोसेस है। ओके, तो ये 3 चीज़ों का देखेंगे। तो ह्यूमन का डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, डाइजेशन प्रोसेस के अंदर मतलब अंतर्गत क्या है, कुछ प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, फूड जो होता है एक एलिमेंट्री कैनाल से होकर के एनस तक जाता है, और जाने के साथ साथ उसमें और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किन किन स्टॉप पे होकर के वो गो थ्रू होता है, तो उसी के बारे में जानेंगे। ऐसे ग्रास ईटिंग फूड, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनका क्या प्रोसेस है, ऐसे अमीबा का क्या प्रोसेस है। ओके, तो अल्टीमेटली यही चैप्टर जानेंगे। अब उस प्रोसेस के थ्रू जब हम जाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली कुछ जो मतलब कीवर्ड्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कीवर्ड्स में सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है, क्या होता है कि ऑब्जर्व करना किसी चीज़ से, है ना। और अमीनो एसिड क्या होता है कि जब हम प्रोटीन को ब्रेक कर देते हैं स्मॉल सब्सटेंसेस में तो वो क्या होता है, टूट जाता है अमीनो एसिड में। ऐसे ही अमीबा के बारे में अभी हम जानेंगे। ये जो पॉन्ड्स में पाया जाता है, एक मतलब एक तरीके का ये भी क्या है, ऑर्गेनिज्म है। और एसिमिलेशन जब हम फूड के न्यूट्रिएंट्स को जो है जो मतलब बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पहुंचाते हैं, तो वो प्रोसेस है। ऐसे बाइल एक प्रकार का क्या है, जूस है ना, जो फैट को डाइजेस्ट कर रहा होता है। बक्कल कैविटी के अंतर्गत मतलब ये माउथ का प्रोसेस है। माउथ के में जो हमारा टंग होता है और साथ में जो टीथ होता है, उन दोनों का जो कार्य होता है मतलब फूड को तोड़ने का, है ना। तो ये क्या होता है, ये बक्कल कैविटी के अंदर में आता है ना। और साथ में कैनाइन एक टी का टाइप है। टीथ मतलब टीथ का टाइप है ना। टीथ भी 2-3 टाइप का होता है, एक तो मोलर होता है, प्री मोलर होता है, और साथ में क्या होता है, कैनाइन होता है, और इंसीजर होता है ना। तो ये कैनाइन जो होता है फाड़ने का काम कर रहा होता है ना। और साथ में क्या है, सेलुलोज हो गया। सेलुलोज ज़्यादातर प्लांट्स में पाए जाते हैं ना। डाइजेशन ऑब्वियसली जब स्मॉल सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है तो वो डाइजेस्ट होता है ना। इंजेशन क्या होता है, सॉरी इजेशन होता है, जो वेस्ट होता है या फिर अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करते हैं कि बाहर स्पेल्ड आउट करता है ना। तो उस प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। और फैटी एसिड जो होता है वो क्या होता है, फैट को फैटी एसिड में ब्रेक कर देता है। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो, अभी आपको शायद पेनक्रियाटिक जूस ना समझ आए, पर ये फैक्ट को थोड़ा सा जो कीवर्ड्स है उसको एक्सप्लेन करते चल रहे हैं ताकि समझ आए। फूड वैक्यूल्स होता है जिसके थ्रू फूड मतलब इनटेक कर रहा होता है अमीबा, है ना। गॉल ब्लैडर वो होता है जो लीवर में एक स्पेस होता है जहाँ पे हमारा बाइल जूस जो होता है वो स्टोर्ड होता है ना। उसके बाद गिसरॉल हो गया, उसके बाद इंसीजर और कैनाइन के बाद इंसीजर होता है जो कि काटता है आगे से, है ना। और इंजेशन इनटेक ऑफ द फूड प्रोसेस, जब हम मुंह में डालते हैं ना तो मतलब फूड को अपने हाथों से उठा करके मुंह में डालते हैं, वो इंजेशन प्रोसेस कहलाता है। लीवर जो होता है जहाँ पे हमारा बाइल जूस पाया जाता है, जो कि फैट को जो होता है ब्रेक कर रहा होता है। ओके, और या फिर डाइजेस्ट कर रहा होता है। मिल्क टीथ जो होता है, जो 7-8 मंथ का बच्चा होता है तब तक उनके टीथ को मिल्क टीथ कहा जाता है। मोलर और प्री मोलर, लास्ट के जो 3 टीथ होते हैं ना जो चबाते हैं पूरे तरीके से, उनको मोलर कहा जाता है। और प्री मोलर उनके पहले जो होते हैं 2 टीथ उनको कहा जाता है। परमानेंट टीथ जो है 7-8 के बाद जो आता है, 7-8 ईयर के बाद आता है वो। इसोफेगस वो मतलब एलिमेंट्री कैनाल है एक तरीके से। इसोफेगस फेरिंग्स को क्रॉस करते ही जहाँ से
विंड पाइप कुछ इस तरीके का होता है ना, और यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिक्स बोला जाता है ना। ये जब ऊपर से तो सेम ही होता है, जब मतलब पाइप आ रही होती है तो यहाँ से पाइप उठती है और फिर बैठती है, उठती है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर की होती है, ताकि ये क्या करती है, विंड पाइप को तो ढक लेती है खाना, तब क्या करता है फूड पाइप में चला जाता है और फिर सांस लेते वक्त फिर ये उड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इस उसके बाद क्या होता है, यहीं पे ये विंड पाइप समाप्त हो जाता है और जो हमारा फूड पाइप होता है वो कंटिन्यू चला जाता है, एनएस तक जाता है। ठीक है, ये हमारा एसोफेगस हो गया। फिर क्या होता है, पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज लीवर जो होता है, स्टमक होता है, स्टमक के नीचे पेनक्रियाज, और जो होता है लीवर के फ्रंट में पेनक्रियाज पाया जाता है, जहाँ से पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है ना। प्रीमोलर अभी बता ही दिया होता है। स्यूडोपोडिया होता है जो अमीबा होता है उसका फूड लेने का प्रोसेस होता है ना। र्यूमन होता है, र्यूमन जो होता है एक चैम्बर होता है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें, है ना, जहाँ पे वो खाने को स्टोर कर रहे होते हैं। र्यूमिनेंट ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनमें र्यूमन पाया जाता है ना। र्यूमिनेशन, उस प्रोसेस को र्यूमिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। स्लैवरी ग्लैंड्स, जैसे मुंह में हम खाना लेते हैं तो स्लाइवा सिक्रेट होता है, तो स्लैवरी ग्लैंड से ही सिक्रेट होता है, जिससे वो चिपचिपा हो जाता है खाना। और विलाय जो होता है, विलस जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है इसका। विलाय क्या कर रहा होता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सरफेस एरिया को लार्ज कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है, जिससे फूड का प्रोसेस इजिली अंदर चला जाए, है ना, फूड जो है मतलब आगे खिसक जाए। और सलाइवा, सलाइवा तो अभी बता ही दिया क्या होता है, सलाइवा स्लाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, जो कि हमारे खाना को जो है उसको थोड़ा सा तोड़ने में मदद करता है। अब हम क्या इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, तो देखिए ये तो कीवर्ड्स था जो हमने यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें क्या सीखने वाले, अगर इतनी चीज़ों आपने पढ़ लिया तो समझ लो आपका चैप्टर प्रिपेयर हो गया। चैप्टर को अगर मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो डैम श्योर क्यों इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, मतलब कहीं पे कोई डाउट्स ना रह जाए, है ना। समरी ये जो है ये पूरी तरीके से इस चैप्टर से हमें क्या मतलब सीख मिलेगी वो है, तो इसे एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसकी वजह से क्या होता है चैप्टर थोड़ा सा खिंच जाता है, बड़ा हो जाता है। पर क्या है कि ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता है तो एक्सप्लेन करना, इसलिए चैप्टर के बेशक बड़ा हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, जो एनिमल न्यूट्रिशन होता है तो उसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है किसको, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, इसलिए वो क्या करते हैं, किसी भी फूड को लेते हैं ना, फूड को, तो वो लेने का भी क्या होता है एक प्रोसेस होता है ना, जिसमें क्या आता है, स्क्रैपिंग आता है, च्यूइंग आता है, और क्या आता है, साइफनिंग आता है, कैप्चरिंग आता है, स्वेलोइंग आता है ना, और क्या होता है, स्पॉन्जिंग होता है, सकिंग होता है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपना फूड को इनटेक करते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, जो कि उस फूड का यूटिलाइजेशन होता है बॉडी में, जिससे ग्रोथ होता है, मेंटेनेंस होता है ना, डिजीज से बच पाते हैं ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो है अल्टीमेटली एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है। एलिमेंट्री कैनाल को ही हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, ट्रैक्ट जो होता है उसके जो एक तरीके से एक रास्ता होता है ना, रास्ते में और भी बहुत सारी दुकानें होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे ही यही जो हमारा रास्ता है जो कि माउथ से बिगिन होता है और क्या होता है एनएस पे एंड होता है, तो इसके बीच बीच में कई सारे बस स्टॉप होते हैं। बस स्टॉप में कौन कौन सा आ जाता है, बक्कल कैविटी आ जाती है ना, यहाँ पे अच्छे से दे रखा है, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और क्या होता है, रेक्टम होता है और एनस होता है। तो ये जो बस स्टॉप हैं ये सबके अपने अपने वर्क हैं, है ना, सबकी अपनी अपनी क्या है रिक्वायरमेंट है, तो सब कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं जिससे खाना कंटिन्यू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होता है स्मॉल सब्सटेंसेस में ब्रेक होता जाता है, और उसके जो न्यूट्रिशन है उसको ऑब्जर्व करते जाते हैं, और उनको क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है एनएस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, क्या करते हैं, एनएस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, और बाकी न्यूट्रिएंट्स ले करके ब्लड के थ्रू बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सेंड कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जिससे बॉडी की कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हम शायद आपको ये समझ आ गया होगा पूरा डाइजेस्टिव, इसी को जहाँ पे मतलब ये पूरा प्रोसेस होता है फूड का मतलब तोड़ने का, और साथ में इसमें तोड़ने में मदद करता है क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स, कुछ
कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं जिनसे कुछ न कुछ जूस सिक्रेट हो रहा होता है कहीं ना कहीं से, जैसे लीवर से होता है बाइल जूस सिक्रेट होता है, और सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, सलाइवा सिक्रेट हो रहा होता है। ऐसे ही पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट हो रहा होता है ना। स्टमक से भी कुछ सिक्रेट हो रहा होता है जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, है ना, जिसे डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। ऐसे ही स्टमक से होने के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन से भी होते हैं। ये सारे मिल करके फूड को पूरी तरीके से पचाते हैं ना। अब इन पचाने का प्रोसेस और जाने का प्रोसेस दोनों को मिला करके डाइजेस्टिव प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हो। ओके, तो शायद थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अब जो मोड ऑफ फीडिंग होता है वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। ऑब्वियसली कुछ जो होता है स्क्रैपिंग करते हैं, कुछ जो होता है च्यूइंग करते हैं, है ना, कुछ जो होता है साइफनिंग करते हैं, कुछ कैप्चर करके गटक जाते हैं ना, कुछ स्वैलोइंग करते हैं, स्नेक जैसे स्वेल कर जाते हैं सीधा, है ना, उनमें टीथ ही नहीं पाए जाते हैं। और स्पॉन्जिंग होता है, ऐसे सकिंग होता है, कुछ सक करते हैं ना, छोटा बच्चा क्या करता है, ऑब्वियसली सक ही करता है ना। हम क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं। ऐसे स्नेक जो होता है स्वेलिंग करता है। ये डिफरेंट डिफरेंट जो होता है वेज होता है फूड को इनटेक करने का, डिफरेंट डिफरेंट जो वैराइटीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना। अब न्यूट्रिशन जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है एक्चुअली में, ठीक है, क्या एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होकर के गुजरता है, जो अभी मैंने बताया है ना। अभी शायद नहीं बताया तो बता देती हूँ। तो पहला स्टेज इंजेशन का होता है। इंजेशन मतलब जो बक्कल कैविटी में कंप्लीट होता है ना। इंजेशन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में क्या बोला था, एक तो टीथ आता है, दूसरा क्या आता है, टंग आता है ना। टीथ और टंग जो होता है बक्कल कैविटी के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। इसी के इस मतलब इसमें जो हो रहा होता है सॉरी, इसमें जो खाना ब्रेक हो रहा होता है, फूड ब्रेक हो रहा होता है, वही प्रोसेस इंजेशन का प्रोसेस कहलाता है। ओके, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इंजेशन प्रोसेस कहलाता है। तो पहला प्रोसेस इंजेशन होता है जो माउथ में वर्क हो रहा होता है। डाइजेशन जो हो रहा होता है वो कहाँ होता है, ऑब्वियसली वो हमारा स्टमक में हो रहा होता है, डाइजेस्ट हो रहा होता है, मतलब स्मॉल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा होता है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो रहा होता है, जो न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो विलाय जो होता है वो सरफेस को बड़ा करके, और वहाँ पे क्या करते हैं, उसमें छोटे छोटे मतलब इस स्पेस होता है जिसके थ्रू वो ऑब्जर्व कर लेता है, और जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके थ्रू बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वो सेंड कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है ना। वो एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड लेफ्ट रह जाता है वो इंजेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है, इंजेशन प्रोसेस के थ्रू एनएस से बाहर निकल जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है, कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो अब देखिए, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है या फिर स्टार्च है, उनका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो माउथ से शुरू हो जाता है ना, जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी यही कहते हैं जहाँ से माउथ से शुरू हो जाता है ना। और जो प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, वो क्या होता है, स्टमक में डाइजेस्ट होता है ना। स्टमक में जो बाइल सेक्रेट कर रहा होता है वो लीवर से निकलता है। बाइल कहाँ से निकलता है, ऑब्वियसली लीवर से। लीवर में ही गाल ब्लैडर एक छोटा सा स्पेस होता है जहाँ पे हमारा बाइल जूस जो होता है स्टोर होता है। बाइल जूस का काम क्या है, ऑब्वियसली फैटी एसिड को ब्रेक करना, उसे डाइजेस्ट करना, ये सबसे बड़ा काम है ये बाइल जूस का, ठीक है, जो कि लीवर से सेक्रेट हो रहा होता है, ध्यान रखना। जो पेनक्रियाटिक जूस है, आप देखिए जो पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज क्या कर रहा होता है, पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट कर रहा होता है ना। पेनक्रियाटिक जूस क्या कर रहे होते हैं कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इनको क्या करता है, और इस छोटे मतलब स्मॉल सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, है ना, फैट को फैटी एसिड में, और प्रोटीन को क्या कर रहा होता है, अमीनो एसिड में ब्रेक कर देता है ना। तो ये पूरी तरीके से पेनक्रियाटिक जूस का काम होता है। ऐसे ही हमारा जो स्टमक वॉल होता है वो भी कुछ डाइजेस्टिव सूट्स जूस जो होता है सेक्रेट करता है। ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ जो होता है डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है, और जो उनसे खाना हमारा क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और उनसे न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर लिया जाता है, जो कि फूड वेसल से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में भेज दिया जाता है। अब ऑब्जर्व सब्सटेंसेस जो हैं वो ट्रांसपोर्टेड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ऑब्वियसली तभी तो ग्रोथ होगी, है ना। और अनडाइजेस्टेड फूड को एनएस के थ्रू, सॉरी, जो यहाँ पे वाटर और सब कुछ सॉल्ट और लेफ्ट मतलब वाटर और सॉल्ट जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब शिफ्ट हो जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड भी क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन
ग्लैंड से हो करके एनस से निकल मतलब एनस के से क्या हो जाता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत बता रखा पूरे तरीके से। अब अगला प्रोसेस, ये तो पूरा ह्यूमन में देख लिया। अब मैंने देखा शुरू में बात किया था कि अगला प्रोसेस जो होगा वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में होगा। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको रूमिनेंट एनिमल्स कहा जाता है। मतलब वो क्योंकि रूमिनेंट एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि रूमिनेशन के थ्रू जो होता है, प्रोसेस के थ्रू ये अपने फूड को लेते हैं और जो है डाइजेस्ट करते हैं ना, क्विकली इंजेस्ट कर जाते हैं या फिर स्वेलो कर जाते हैं। कुछ लीफ फूड्स जो भी है अपने रूमन में स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद कुछ देर बाद क्या करते हैं, वो फूड को रिटर्न करते हैं मुंह में और उसे च्यू करना आराम से स्टार्ट करते हैं, है ना। और अमीबा क्या होता है, अमीबा अपने फूड को इंजेस्ट कैसे करता है कि हेल्प ऑफ द फाल्स फीड कैसे कर रहा होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू, है ना। फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैकुल्स, उसका जो फूड वैकुल्स होता है वहीं पे जाकर के फूड डाइजेस्ट होता है। पूरा इस चैप्टर में यही सीखोगे ऑब्वियसली। इसको क्या है कि एक स्टोरी के रूप में क्लास 7th की एनसीईआरटी क्या ज़्यादा करेगी, बच्चे के लेवल का क्या करता है, स्टोरी क्रिएट कर देता है, एक इमेज दे देता है प्रॉपर और पूरा एक स्टोरी क्रिएट करके समझाने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि वो समरी थोड़ी टफ लग रही होगी पहली बार सुनने में, है ना, इसलिए। तो पहला जो चैप्टर का पहला पैराग्राफ होता है वो हमें प्रीवियस चैप्टर से कनेक्ट कर रहा होता है, साथ में आगे वाला चैप्टर बता रहा होता है क्या जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ पढ़ते ही हम समझ जाएंगे इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, देख लेते हैं किस तरीके से हम चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं, है ना। तो यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन जो होता है प्रिपेयर कर रहा होता है देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। और जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस का होता है ना। लेकिन एनिमल अपना फूड नहीं बना पाता। एनिमल जो होता है गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, वो अपना फूड जो होता है प्लांट से लेता है, ईदर डायरेक्टली बाय द ईटिंग प्लांट्स, या तो सीधे प्लांट्स को खा जाता है या फिर इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स, या फिर एनिमल्स को ईट कर लेता है ना। दैट एट प्लांट्स है ना, जो कि प्लांट्स को खाते हैं। सम एनिमल्स एट बोथ, कुछ एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं ऑब्वियसली और दूसरे एनिमल्स को भी खा जाते हैं ना, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर द ग्रोथ। एक्चुअली जो ह्यूमन है उसको फूड रिक्वायर ही क्यों है, ग्रोथ के लिए है, रिपेयर करने के लिए है और फंक्शनिंग करने के लिए है बॉडी के कुछ। तो कुल मिला जुला कर के एनिमल्स जो होते हैं उनको न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन में क्या इंक्लूड होता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है। और तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के साथ साथ फूड ऑफ द इनटेक, है ना, मोड ऑफ द इनटेक, तरीका क्या होता है लेने का, यूटिलाइजेशन, बॉडी के यूटिलाइजेशन का प्रोसेस, ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं लास्ट में। लेकिन इस चैप्टर के क्या, यही तो बता रहा है, ऊपर बताया, ऊपर पहले चैप्टर से कनेक्ट किया, उसके बाद इसमें बताया कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद बताया इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं ना। तो हमने देख ही लिया। अब इसमें क्या है कि कुछ लिस्ट नीचे दिया गया है, अब आप उसे फिल कर सकते हो। जो ब्रेक डाउन है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का, कॉम्पोनेंट्स का, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इधर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दिया। इसी से तो क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दैट इज द कॉल्ड डाइजेशन। ऑब्वियसली यही डाइजेशन कहलाता है। अब हम वेज देखेंगे, फूड लेने का वेज देखेंगे, है ना। डिफरेंट जो वेज है ऑफ द फूड टेकिंग, वो क्या क्या हो सकता है, वो जो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीका होता है, वेज होता है फूड को इनटेक करने का। बर्ड्स क्या करता है, अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। बर्ड्स हमेशा सक करता है ना, क्या करता है बर्ड्स क्या सक करता है, नेक्टर करता है प्लांट्स का, है ना, प्लांट्स का नेक्टर कर रहा होता है। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन मतलब ह्यूमन का बच्चा जो होता है वो अदर एनिमल्स को फीड कर रहा होता है ना, एनिमल्स को फीड्स करता है लाइक मदर मिल्क एटसेट्रा। स्नेक जो होता है, वो स्नेक में एक पाइथन स्नेक होता है जो मतलब वो क्या करता है, सीधा स्वेलो कर जाता है ना फूड को। ऐसे ही और डिफरेंट तरीका है, वेज है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे वेज हैं। क्या करते हैं, स्क्रैपिंग क्या करते हैं, खरोचना, है ना। और क्या होता है, च्युइंग के बाद क्या होता है, साइफनिंग हो गया, कैप्चरिंग हो गया, और स्वेलोइंग हो गया, स्पॉन्जिंग हो गया, सकिंग हो गया, एटसेट्रा। ये सारे वेज हैं फूड को इनटेक करने का। अब यहाँ पे एक लिस्ट है वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग जो होता है। अगर मान लीजिए स्नेल हो गई, आंट हो गया, ईगल हो गया, शायद बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपको जानने का कि इनका फूड जो है लेने का, इनटेक करने का वेज क्या है, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। आप खुद देखिए, जैसे चेक करिए, जैसे मॉस्किटो क्या कर रहा होता है, ऑब्वियसली सब कर जाता है।
ब्लड को। बटरफ्लाई हाउस फ्लाई जो होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपको सर्च करके लिखना और जानना, है ना। तो इसे आप खुद देखिए। देखिए आप देखिए, ऐसे जो बॉक्स होते हैं जो अमेजिंग फैक्ट होते हैं ना, उनको मैंने क्रीमी बॉक्स नाम रख रखा है। तो क्रीमी बॉक्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या है, स्टार फिश के बारे में है। स्टार फिश है जो, वो क्या होता है, अपने मतलब फूड को किस तरीके से फीड करता है ना। तो स्टार फिश जो होता है फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय द हार्ड सेल्स, जो ज़्यादातर कैल्शियम रिच होता है ना, कार्बोनेट, है ना, उनको हार्ड सेल को ये क्या कर जाते हैं, फीड कर जाते हैं ना। आफ्टर ओपनिंग द सेल्स, अपने सेल को ओपन करके क्या करता है स्टार फिश, पुप्स आउट इट्स स्टमक, अपने स्टमक में पुप्स कर लेता है थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। अब वो सॉफ्ट एनिमल्स को सीधा सेल के अंदर खा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था कि ये कैसे लेता है। तो चलिए, अभी तो हमने केवल डिफरेंट वेज देखा है ना। अब आइए देखते हैं कि ह्यूमन में डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। बहुत जल्दी कवर अप करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो फूड प्रोसेस थ्रू द कंटिन्यूअस कैनाल, है ना, बिगिंस एट द बक्कल कैविटी। फूड का एक प्रोसेस जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, ऑब्वियसली बक्कल कैविटी से शुरू होता है ना। देखिए, जो मैंने कहा था, जो माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ से एनस तक जाता है, वो फूड हमारा जो होता है वो क्या होता है, कैनाल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो कैनाल होता है। कैनाल क्या करता है, फूड एक तरीके से डाइजेस्टिव ट्रैक होता है जिससे फूड जाता है। तो पहली सीढ़ी जो है वो बक्कल कैविटी की है। ठीक है, पहली सीढ़ी बक्कल कैविटी, दूसरी सीढ़ी इकोफेगस, तीसरी स्टमक, चौथा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा जो है लार्ज इंटेस्टाइन, छठा जो है वो हमारा एनस है। ठीक है, और ये सारा जो जाता है जिस 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 रूट से, उस रूट का नाम है सीधा रूट एलिमेंट्री कैनाल, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक कहा जाता है। ठीक है, जो इनर वॉल होता है, किस चीज़ का इनर वॉल होता है, इनर वॉल होगा ऑब्वियसली स्टमक का, है ना। स्टमक का हो गया या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का हो गया, है ना। वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएट कर रहा होता है। तो ये वेरियस ग्लैंड और ये जो रास्ता था जहाँ से फूड होकर के जा रहा था, इन दोनों को मिला करके ही एक इसका नाम रख दिया गया है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब जो वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएट कर रहा होता है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, लीवर, पेनक्रियाज, मैंने बता ही दिया था, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट करता है, लीवर जो होता है बाइल जूस सिक्रेट करता है, पेनक्रियाज जो होता है पेनक्रियाटिक जूस जो होता है सिक्रेट कर रहा होता है ना। ऐसे ये इन सारे जो जितने भी जूस हैं, ये सारे जो सिक्रेट होते हैं, इनको डाइजेस्टिव जूसेस कहा जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस क्या कर रहे होते हैं कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर रहे होते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, है ना। सब्सटेंसेस ऑफ फूड सिंपलर वन, है ना, सिंपलर बना रहे होते हैं। अब आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो। अगर आपको डेफिनेशन याद करना है तो एक लाइन में देख सकते हो, द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ट्रैक ही तो था, एलिमेंट्री कैनाल जो था वो ट्रैक ही तो था, द एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा क्या था, ग्लैंड्स। जितने भी ग्लैंड्स हैं दोनों एक साथ कंट्रीब्यूट जब कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं ना। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब देखिए एक यहाँ पे प्यारा सा इमेज है, शायद उस इमेज से आपको और अच्छे से समझ आएगा। एक मिनट, देखिए ये हमारा इमेज है, यहाँ पे ये हमारा बक्कल कैविटी है। यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, दिस इज़ द बक्कल कैविटी, है ना। और जो माउथ में ये जो निकल रहा होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जब तक ये पाइप जो है, ये इसी को फेरिंग्स कहा जाता है, जब तक ये डिवाइड नहीं होता। और ये हमारा विंड पाइप है, ये हमारा जो है फूड पाइप है। ठीक है, अब देखिए आपको फ्लप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ यहीं पे होता है। ये जो नीचे दबा हुआ पार्ट है ना, यही उठता है और बैठता है, उठता है और बैठता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिक्स कहते हैं ना। तो शायद आपको समझ आ गया होगा, बक्कल कैविटी में केवल टीथ आएगा, टंग आएगा और वो सलाइवा आएगा, और साथ में सलाइवरी ग्लैंड से ही सलाइवा आएगा। ठीक है, फेरिंग से बात क्या हो गया, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है वो कहाँ आएगा, सीधा मिलेगा स्टमक में आएगा। ठीक है, स्टमक में क्या होगा, HCl सेक्रेट होता है, HCl होता है ना। और यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, साथ में इसका म्यूकस होता है। 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और क्या होता है, और क्या होता है इसके बाद, यहाँ पे पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज के ऊपर ये रहा हमारा गॉल ब्लैडर, क्योंकि ये लीवर के पास पाया जाता है, लीवर में ही पाया जाता है। और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया,
और क्या हो गया, ये हमारा एनएस हो गया। एनएस के ऊपर वाला पार्ट रेक्टम, नीचे वाला पार्ट एनएस हो गया। ओके, ये डायग्राम शायद अच्छे से समझ आ गया होगा, किस पार्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया गया, अच्छे से आप देख सकते हो। अब आगे चैप्टर में बढ़ते हैं। तो पहला जो था, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की पहली सीढ़ी क्या थी, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो होता है वो फूड टेकिंग प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फूड टेकिंग। इसको हम इंजेशन के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इंजेशन जो प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट होता है। इंजेशन प्रोसेस है ना, इसको इंजेशन प्रोसेस भी कहा जाता है, जहाँ पे खाना को च्यू किया जाता है, ब्रेक किया जाता है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, मैकेनिकली इसको डाउनवर्ड में क्या करते हैं, हम इसे स्मॉल पीसेस करके इसे शिफ्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट, है ना। तो अब इसमें उससे पहले हमें यहाँ पे एक छोटा सा क्रीमी बॉक्स देख लेते हैं इस, क्योंकि बक्कल कैविटी के अंदर हमारा ये टीथ प्रोसेस आएगा, है ना, टीथ और टंग आएगा। तो एक बार छोटा सा देख लेते हैं कि जो हमारा टंग का वर्क होता है, टंग क्या होता है, यहाँ पे ये वाला पार्ट स्वीट होता है, जैसे ऐसे याद कर लो, ये हमारा सॉल्ट होता है ना, तो SA हो, या ऐसे कर लो, ये हमारा सोर होता है, SO होता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमारा जो होता है बी फॉर बेटर होता है, ठीक है। सेम इधर भी होता है सॉल्ट, सॉर और ये बेटल। तो ये टीथ है, हमें ये स्वीट का मतलब जो मीठा का पता चलता है, और यहाँ खट्टा पता चलता है, सॉल्ट पता चलता है, और यहाँ सोर पता चलता है, और यहाँ बेटर पता चलता है, ठीक है। तो ये हमारा तो टंग का वर्क हो गया। टंग मतलब क्या करता है, खाना को पुश कर रहा होता है। ऐसे ही टीथ है, टीथ मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे आप प्यारा सा इमेज देख सकते हो टीथ का। तो टीथ का जो लास्ट 3 टीथ होते हैं, इनको चबाने का काम करता है, इनको मोलर कहा जाता है। और मोलर से पहले जो 2 होते हैं प्री मोलर कहा जाता है, और उनसे पहले एक जो होता है इसको कैनाइन कहते हैं, सी, ठीक है। सी मतलब कैनाइन होता है। और ये जो 2 बच गए इनको इंसीजर कहा जाता है। एक पार्ट का यहाँ से बीच से एक लाइन खींच सकते हो, इस पार्ट का क्या हो गया, 3 2 क्या होता है 1 2। तो कैसे याद कर सकते हो, एक फॉर्मूला बना सकते हो किस तरीके से, 3 2 3 2 1 2, ठीक है। अब 3 अगर मान लीजिए एक साइड है तो ऑब्वियसली दूसरी साइड भी होगा, इसका मतलब नीचे का पार्ट जो होता है उसे 6 कर सकते हो, इसे 4 कर सकते हो, इसे 2 इसे 4। क्या 6 4 2 4 कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। अगर 6 नीचे है तो 6 ऊपर भी होगा, है ना। तो इसका मतलब 12 हो गया। मतलब एक साइड का अगर देखेंगे तो आप कितने हो गए, 6 4 10 तो 12, और 12 4 कितने हो गए 16, 16 नीचे हो गया, 16 ऊपर हो गया, 32 दांत होते हैं, ठीक है। ठीक, आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, 3 2 1 2 6 4 2 4। अब पूरा याद करेंगे तो 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 12 8 4 8, ठीक है। अब 12 8 4 8, हाँ ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो पूरा प्रोसेस, ठीक है। ये बड़ी क्लास में है वैसे, लेकिन फिर भी आप यहाँ देख सकते हो। बोझों का कुछ जो है क्वेश्चन है, पर इसे पढ़ेंगे नहीं, चैप्टर बड़ा हो जाएगा, आप इसे खुद पढ़िए, क्योंकि ऑब्वियसली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो यहाँ एक मिल्की बॉक्स एक क्रीमी बॉक्स जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिल्क टीथ की बात कर रहा है और परमानेंट टीथ की बात कर रहा है। तो क्या होता है मिल्क टीथ और क्या होता है परमानेंट टीथ, अभी हमने देखा था पीछे कीवर्ड्स में। तो जो पहले सेट होते हैं टीथ के ड्यूरिंग द इन्फेंसी टाइम का होते हैं, जो कि गिर जाते हैं किस एज में, 6 to 8 एज के मतलब 8 ईयर के बच्चों का दांत के क्या 6 से और 8 साल के अंदर क्या होता है, जो हमारा मिल्क टीथ होता है वो गिरने लगता है, उसी को इन्फेंसी एज कहा जाता है ना। इन्फेंसी 6 से 7 ऑब्वियसली अर्ली चाइल्डहुड आता है, लेटर चाइल्डहुड में बस घुस रहे होते हैं ना। तो दीज टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, मिल्क टीथ कहे जाते हैं। और फिर जो सेकंड रिप्लेस होते हैं उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा क्रीमी बॉक्स को ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो एक्सरसाइज यहाँ पे एक्टिविटी 2.2 है, जो कि आप खुद पढ़ें और उसके बाद चेक करें, हम पूरा कवर कर लेते हैं इसको, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ एंड टोटल टीथ क्या होता है, अपर जॉर क्या होता है, और उसके बाद लोअर जॉर, ऑब्वियसली कटिंग एंड द बाइटिंग टीथ। अब यहाँ पे आप सेपरेट कर सकते हैं, काटते हैं तो आगे वाले से ना, आगे वाला क्या है, ऑब्वियसली इंसीजर है, इंसीजर ही है ना, इंसीजर है, फिर कैनाइन है, उसके बाद फिर प्री मोलर, फिर मोलर, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या है, आप अगर मान लो कि चीरते हैं, फाड़ते हैं, टीयर कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली कैनाइन से करते हैं ना। और च्युइंग करने का लास्ट में मोलर प्री मोलर का वर्क होता है ना। चलिए आगे चल लेते हैं ना। अपना माउथ जो होता है वहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स होता है, जो कि स्लाइवा सिक्रेट कर रहा होता है, जो कि खाना को मदद करता है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेकर के यहाँ पे एक मतलब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है, इफेक्ट ऑफ द सलाइवा ऑन द स्टार्च, इफेक्ट जो है सलाइवा का स्टार्च में किस तरीके से देखा गया है। एक तो देखिए चावल को बॉईल करके ले लिया गया है, और एक को
क्या करते हैं, च्यू करके ले लिया गया। तो च्यू करने के बाद उसमें सलाइवा मिक्स हो गया। अब उसमें आयोडीन डालने के बाद उसका इफेक्ट देखेंगे यहाँ पे। तो जो सलाइवा होता है ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। याद रखना सलाइवा का काम क्या है, शुगर को जो होता है स्टार्च को ब्रेक करता है शुगर में, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे क्या है, वी यूज आर टंग फॉर द टेकिंग, क्या होता है, टॉकिंग, सॉरी, टॉकिंग करने के लिए टंग का यूज होता है। बिसाइड्स इट मिक्स सलाइवा, क्या करते हैं, इसके अलावा और सलाइवा मिक्स कर रहा होता है किसमें, फूड को, फूड मतलब फूड जब हम च्यू कर रहे होते हैं, और स्वेलो करने में हेल्प करता है फूड को, ठीक है। इट हैज़ टेस्ट बड्स, उस इस पे कुछ टेस्ट बड होते हैं, वो क्या करते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड, डिफरेंट डिफरेंट फूड, मतलब फूड जो टेस्ट फूड होता है उसको डिटेक्ट करते हैं, मतलब फाइंड कर रहे होते हैं। अभी हमने सीखा था कि जो एक टंग होता है, टंग में क्या होता है, पहला जो सामने होता है उससे स्वीट होता है, ये सॉल्ट होता है, और ये सॉर होता है ना, ऐसे सेम इधर सॉल्ट सॉर, और ये पार्ट जो होता है बिटर का पता चलता है, ठीक है। तो शायद इसी को टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है। शायद आपका डाउट क्लियर हो गया यहाँ पे। तो टेस्ट ट्यूब लेकर के यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो ठीक है, आपको समझ आ गया। अब एक क्रीमी बॉक्स फिर से देख लेते हैं, स्वीट एंड द टूथ डिके, ठीक है। मीठा ज़्यादा खाने से क्या होता है, टूथ हमारा जो हमारा टीथ है वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया हैं जो ब्रेक डाउन कर देते हैं, है ना, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं किसको, शुगर प्रेजेंट होता है हमारे मतलब माउथ में खाना जो खाते हैं ना, फ्रॉम द लेफ्ट ओवर द फूड एंड द रिलीज द एसिड्स। ऑब्वियसली जो शुगर लेफ्ट हो जाता है वो रिलीज कर देता है एसिड को, है ना। उसके बाद एसिड क्या करता है, ग्रेजुअली डैमेज कर देता है टीथ को, है ना। यही कहा जाता है टूथ डिके, ठीक है। कॉजेज क्या होते हैं, सेवर द टूथ हैक हो जाता है जैसे, एंड द एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट जो होता है इसका टूथ लॉस हो जाता है ना। चॉकलेट खाने से, स्वीट खाने से, सॉफ्ट ड्रिंक पीने से, है ना, अदर शुगर जो होता है प्रोडक्ट होता है वो हमारा मेजर कल्प्रिट होता है टूथ डिके करने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रोसेस था, आप देख लिए इसको, है ना, क्रीमी बॉक्स को। और क्या होता है, इनसाइड द थ्रोट जो होता है, एयर एंड द फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, है ना। ऑब्वियसली एयर जो होता है फूड कॉमन पैसेज में शेयर होता है, उसके पहले वाला पाइप का पार्ट जो होता है उसे फेरिंग्स कहा जाता है, ठीक है। डूरिंग द एक्ट ऑफ द स्वेलोइंग, जब हम स्वेलो करने का एक्ट क्रिया कर रहे होते हैं, तो फ्लप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, पैसेज होता है, क्या होता है, विंड पाइप होता है, एंड द गाइड्स जो होता है द फूड into the food pipe, क्या होता है, food particles enters the wind pipe, we feel the choke gets the hiccup और द कफ। जब गलती से हम अचानक में खा रहे होते हैं, जो हमारा फ्लप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एपिग्लॉटिक्स होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा ऐसा होता है कुछ, और उसके बाद ऐसे होता है, और यहीं पे हमारा फ्लप लाइप स्ट्रक्चर लग करके यहाँ पे गलती से अचानक में उड़ जाता है, विंड पाइप में खाना चला जाता है, तो हमें चोक फील होने लगता है, हमें क्या होता है, चोक होने लगता है, और कफ बन जाता है, दिक्कत होने लगती है, ठीक है। ये हमारा टेस्ट बर्ड है, यहाँ पे आप एक पूरा रियल इमेज देख सकते हैं, दिस इज द स्वीट, दिस इज द साल्ट एंड सॉर, दिस इज द बिटर, है ना। यहाँ पे आप यहाँ पे पूरा रियल व्यू देख सकते हो। तो शायद हमारा बक्कल केविटी का प्रोसेस फिनिश हो गया है। अब हम एक्टिविटी 2.4 देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ शुगर सोल्यूशन लेकर के अपने, ये एक्चुअली टंग से ही रिलेटेड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम देखते हैं फूड पाइप और ईसोफेगस के बारे में। फूड पाइप और ईसोफेगस जो कंटिन्यू हमारा माउथ से होता है, एनस तक जाता है, वो क्या है, ईसोफेगस ही है ना। फूड पाइप ही होता है, वो थोड़ा सा जो इधर होता है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा जो ट्रैकिया होता है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फिर से। तो द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, है ना, फूड पाइप नेक से कंटिन्यू जाता है, कहाँ तक जाता है, आप यहाँ पे प्यार से इमेज है, कोई फूड होता है इस तरीके से एंटर करता है इसोफेगस से और स्टमक तक पहुँच जाता है, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ द फूड इन द इसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, मूवमेंट प्रोसेस रियल व्यू दिखा रखा है। जो नेक से स्टार्ट होता है, चेस्ट से होते हुए क्या होता है, खाना को पुश करता है नीचे, कंटिन्यू नीचे, मतलब नीचे के साइड, है ना। और फूड पाइप जो कंटिन्यू स्वेल कर जाता है नीचे, है ना, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स की थ्री कंटिन्यू चला जाता है। इसका मतलब क्या ही है, अब ये तो हो गया, बस इतना ही है। स्टमक में क्या होता है देख लेते हैं एक बारी। स्टमक जो होता है वो थिक वॉल्ड बैग होता है स्टमक हमारा, ठीक है। और कुछ तरीके इस क्या होता है, शेप जो होता है लाइक द फ्लैटेंड जे टाइप का, जे मतलब फ्लैटेंड मतलब थोड़ा सा ऐसा लेटा हुआ जे टाइप का, इस तरीके से होता है ना स्टमक हमारा।
तो जो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है, सबसे चौड़ा पार्ट है अगर देखा जाए स्टमक, तो क्या है वो वाइडेस्ट पार्ट है ना। और क्या होता है इसका इनर लाइनिंग जो होता है वो क्या होता है, सेक्रेटस द म्यूकस, म्यूकस होता है जो उसके इनर लाइन को क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है ना। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है ही ऑलरेडी, अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा कई बार हो जाता है तो हमें एसिडिक हो जाता है ना, तो जिसमें हम इनो वगैरह पी करके उसको कम कर रहे होते हैं। और म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ऑब्वियसली स्टमक की लाइन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। एसिड जो होता है उसका काम क्या होता है, उसको बैक्टीरिया को मारने का काम करता है ना। एसिड क्या कर रहा होता है जो, अब देखिए अगर शॉर्टकट में देखा जाए स्टमक का काम क्या है, HCl किल द बैक्टीरिया, और म्यूकस क्या प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, और साथ में जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या कर रहा था, डाइजेस्टिव जूस है जो कि ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, किस में, ऑब्वियसली जो होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर रहा होता है। तो ये हमारा स्टमक का वर्क था 30। अब हम अगला देखेंगे क्या होता है। अगला एक क्रीमी बॉक्स यहाँ पे भी दे रखा है कि एक गलती से किसी इंसान में गोली लग जाता है चेस्ट पे तो पूरा छेद हो जाता है, तो स्टमक में लगता है, तो स्टमक का पूरा प्रोसेस देख लिया जाता है, बस यही है इसमें और कुछ नहीं है ना। अब अगला स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो देखो शॉर्टकट में देखते हैं फटाफट, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है तो इसमें दो का मेजर रोल होता है, एक तो लीवर का, दूसरा पेनक्रियाज का। लीवर बाइल जूस देता है ना, बाइल जूस सीक्रेट कर रहा होता है जो कि गाल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है। डाइजेशन ऑफ फैट मेजर वर्क होता है बाइल जूस का, फूड का डाइजेशन, ठीक है। बाइल जूस क्या कर रहा होता है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ग्रीन मार्क है, बाइल जूस क्या कर रहा होता है, गाल ब्लैडर में सेव होता है और फूड का फैट का डाइजेशन कर रहा होता है। पेनक्रियाज जो होता है पेनक्रियाटिक जूस देता है ना। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या हो सकता है, और ऑब्वियसली पेनक्रियाटिक जूस में जो होता है वो चेंज करता है इनटू द सिंपलर फॉर्म्स, सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है, किसको किसको, कार्बोहाइड्रेट को, है ना। उस कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में करता है, मतलब चेंज करता है, शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट शुगर को तोड़ता है ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में, या फिर क्या कहते हैं ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर रहा होता है ना। तो ये हमारा प्रोसेस रन हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन डन हो गया, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जर्प्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो ऑब्जर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में डन हो गया कॉल द। हाँ, इस एक चीज़ और यहाँ पे हम सीख सकते हैं, ऑब्जर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, विलाय का काफ़ी रोल होता है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए क्या होता है, विलाय होता है। इसमें विलाय को सिंगुलर फॉर्म में वेलस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है, सर्फेस एरिया को इंक्रीज करता है ना, जिससे क्या होता है कि जो ऑब्जर्प्शन है फूड का, डाइजेस्टिव फूड वो आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर लेता है ना। द ऑब्जर्व्ड सब्सटेंसेस आर द ट्रांसपोर्टेड क्या होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू जितने भी ऑब्जर्व्ड होते हैं न्यूट्रिशन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस ही है, इसी को एसिमिलेशन प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। एसिमिलेशन प्रोसेस भी डन हो गया हमारा, डाइजेशन प्रोसेस भी डन हो गया, ऑब्जर्प्शन प्रोसेस भी डन हो गया, इंजेशन प्रोसेस भी डन हो गया। अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन बचता है और रिजेशन प्रोसेस बचता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ऑब्वियसली वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, वाटर और साल्ट अवेलेबल होता है इसमें, और जो लेफ्ट रह जाता है कुछ डाइजेस्टेड जो मटेरियल्स होते हैं उनको एनएस के थ्रू क्या करता है, एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं, ठीक है, बाहर कर देते हैं। तो अब ये हमारा ख़त्म हो गया, इंजेशन प्रोसेस भी ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं उनका फूड लेने का तरीका। ये तो हमने वहीं देख लिया था कि दे क्विकली स्वेलो कर जाते हैं ग्रास को, और एक पार्ट होता है, चैम्बर होता है जहाँ पे वो स्टोर करते हैं ना, वो स्टमक में, तो उसको जो है रूमन कहा जाता है। अब डायरिया जो एक यहाँ पे कीवर्ड्स है, डायरिया एक क्रीमी बॉक्स है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है फिर, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है उनको कड कहा जाता है, बर्ड कह दिया था शायद मैंने, है ना। कड कहा जाता है जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होते हैं, और इस प्रोसेस को रूमिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड द रूमिनेशन। ऐसे एनिमल जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रूमिनेंट एनिमल कहा जाता है, जो खाने को ले जाते हैं, एक बार स्टोर करते हैं और फिर जो है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को ले आकर के चबाते हैं ना,
उसको क्या कहा जाता है, ऐसे एनिमल्स को जो होता है रूमिनेंट्स कहा जाता है। अब सबसे ज़्यादा जो हमारा ग्रास होता है वो क्या होता है, सेलुलोज रिच होता है। सेलुलोज जो है प्लांट्स में ग्रास में ही पाया जाता है। दिस इज द रियल इमेज, आप देख सकते हो। दिस इज द इसोफेगस। ऑब्वियसली वही सेम होगा, माउथ से बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, इसोफेगस होता है। ऑब्वियसली लीवर आ जाता है यहाँ पे और स्टमक आ जाता है पूरा। दिस इज द र्यूमन, ग्रीन पार्ट इज द कॉल्ड र्यूमन। अब आप पूरा देख सकते हैं, इसोफेगस र्यूमन हो गया, ये जो रेड वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और स्टमक हो गया, ये तो नीचे वाला स्टमक हो गया। उसके बाद क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, दिस इज द पार्ट द कैल्शियम। और लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरा आपको देख लिया आपने। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है किस में, रूमिनेंट में। रूमिनेंट मतलब ऑब्वियसली जो भी होते हैं वो। अब देख लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा जो पार्ट है वो क्या है, फीडिंग एंड द डाइजेशन इन द अमीबा। अमीबा में क्या होता है, अमीबा जो होते हैं वो एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसे यूनिसेलुलर सेलुलर भी कहा जाता है ना, जो कि पॉन्ड्स और वाटर में पाया जाता है। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म नहीं, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल स्कोपिक जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना, जो कि जिनमें डेंस न्यूक्लियस पाया जाता है और बहुत सारे क्या होते हैं, बबल लाइक द वैक्यूल्स पाया जाता है ना। अब अमीबा जो होता है वो क्या करता है, कॉन्स्टेंटली चेंज करता है अपने शेप, एक्शन को, पोजीशन को क्या करता है, चेंज करके किधर से भी खाना ले सकता है ना। फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, स्यूडोपोडिया कहा जाता है। स्यूडोपोडिया से खाना क्या करता है, ले लेता है। आप यहाँ एक रियल इमेज देख सकते हो, है ना। रियल इमेज के थ्रू ही क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्यारा सा इमेज है, आप इसे देख लो। कभी इधर से ले सकता है, कभी इधर से ले सकता है। आप देख लो, एक फूड को लेने के लिए इसने कभी इधर से ले सकता है, इधर से ले सकता है, कहीं से भी ले सकता है ना। ये अमीबा है। पूरा चैप्टर हमारा डन हो गया। फूड वेहिकल्स के थ्रू क्या करते हैं, ले लेता है। चैप्टर डन हो गया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल मिलते हैं फिर दूसरे चैप्टर में।